बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान मुशर्रफ है और मैं इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर फैसलाबाद और अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में एज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हर साल 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो हम ओबेसिटी के बारे में कुछ सवालात का आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, मोटापा या ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हाइट और वेट का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हाइट से ज़्यादा वेट बढ़ जाता है तो इसमें फैट डिफरेंट एरियाज ऑफ बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन्स या बॉडी में आपके डिपॉजिट हो जाती है, तो इस मेडिकल कंडीशन को हम ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं। ओबेसिटी हमें किस तरह मुतासिर कर सकती है? मोटापा या ओबेसिटी हमारे हर ऑर्गन को डिस्टर्ब कर सकती है, जैसा कि हमें डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज़ होने का रिस्क होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होने का रिस्क हो जाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हो जाता है, हमें हार्ट से रिलेटेड या स्ट्रोक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, हमारा सांस का प्रॉब्लम हो जाता है जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसमें हमारी नींद पूरी नहीं होती और हमें सांस से रिलेटेड इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, हमारी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, जैसा कि जॉइंट्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह मोटापा डिफरेंट तरह से हमें इफ़ेक्ट करता है, जिसमें हम कहते हैं कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं, ऑन द अदर साइड हमें मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ सकता है। ओबेसिटी से रिलेटेड क्या डिजीजेस हो सकती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, ओबेसिटी या मोटापा ज़ियाबितस का बाइस बढ़ सकता है, या ज़ियाबितस को कंट्रोल करना ओबेसिटी में मुश्किल हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर का रीज़न बन सकता है, हार्ट डिजीज़ का रीज़न बन सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसमें हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है वेट गेन होने की वजह से, जिससे हमें सांस से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, जिसमें हमें कोग्निशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसके बाद हमें नी रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, मैकेनिकल इश्यूज आ सकते हैं, स्ट्रोक इश्यूज आ सकते हैं। तो डिफरेंट तरह की डिजीज़ और कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ता है जब हमें ओबेसिटी का प्रॉब्लम लाहिक होता है। ओबेसिटी को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? ओबेसिटी जैसा कि हमने डिस्कस किया है, ओबेसिटी ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम है जिसमें ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारा एनर्जी बैलेंस डिस्टर्ब होता है, जिसमें हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर कम होता है और हमारा जो इनटेक है, कैलोरिक इनटेक, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ओबेसिटी का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। तो ओबेसिटी होने की बहुत सारी रीजंस भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में सिंपल ओबेसिटी होती है जिसमें जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होती है। कुछ लोगों में मोटापा होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन या जिसे मौरूसी प्रेडिस्पोजिशन हम कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस भी हैं जिसमें ओबेसिटी होने के चांसेस हो सकते हैं, या कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं। मेडिकल कंडीशंस लाइक थायराइड रिलेटेड कंडीशन जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, उसमें वजन बढ़ सकता है, या कुशिंग सिंड्रोम जिसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें वेट जो है ना हमारा गेन हो जाता है। और जो कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो वेट बढ़ा सकती हैं, जैसे कि कुछ डिप्रेशन से रिलेटेड मेडिसिन है, और ख़ास तौर पे स्टीरॉयड जो हमारे बहुत ज़्यादा ओवर द काउंटर यूज़ होती हैं, इस तरह की मेडिसिन बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए भी स्टीरॉयड का यूज़ करना पड़ सकता है। तो स्टीरॉयड एक ओबेसिटी की रीज़न है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम मिलता है, क्रॉनिक डिजीज़ मिलती है या मेडिसिन मिलती है, तो मेडिसिन को हम सबसे पहले उसकी डोज को रिड्यूस करते हैं या ग्रेजुअली उसको विड्रॉ करने की ट्राई करते हैं, या मेडिकल कंडीशन है तो उस मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करते हैं, या हम मेडिकल या जो हम मोटापा को इस तरह ट्रीट करते हैं कि दो तरह से मोटापा को हम दो तरह से ट्रीट करते हैं। एक है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और दूसरी चीज़ें हैं दवाइयाँ, कुछ अद्वियात हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज या इन द फॉर्म ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशंस। तो हमें ना कि अपनी कैलोरीज को कट करना पड़ता है, आपकी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो आपको एडवाइस करती हैं कि अपनी जो कैलोरीज हैं उसको कट डाउन करें, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरसाइज को अपनी हैबिट बनाएं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ब्रेक करें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जो हम रिकमेंड करते हैं, जैसा कि ब्रिस्क वॉक है, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज हैं, और इसके साथ कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी हैं ताकि आपका मसल मैस भी जो मेंटेन रहे। और कुछ जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करती हैं, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताती हैं कि आपको कैलोरीज को कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है, ना कि रिस्ट्रिक्ट करना है बल्कि उसकी जो कंटेंट्स है उसको भी हमने मॉडिफाई करना होता है। ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए कौन सी मेडिसिन अवेलेबल हैं? दुनिया में डिफरेंट तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं जो मोटापा कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन ओब्वियसली मेडिसिन को हमेशा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ यूज़ किया जाता है। लेकिन जो आजकल हॉट केक्स हैं वो दो मेडिसिन हैं जिसे हम सीमाग्लूटाइड कहते हैं या फिर टिर्ज़ेपेटाइड कहते हैं। ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं वज़न कंट्रोल करने के लिए।
और फॉर्चुनेटली ये दोनों दवाइयाँ ही पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और इजीली अवेलेबल हैं। डिफरेंट नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ या मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ इसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं, इसको ये हमारे पास अवेलेबल हैं और उसको यूज़ किया जा सकता है मोटापा या वज़न कंट्रोल करने के लिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सीमाग्लूटाइड अवेलेबल है डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का, नेशनल और इंटरनेशनल। इस तरह जेनेटिक्स फार्मा का भी एक ब्रांड अवेलेबल है सिमेक्सा के नाम से। तो डिफरेंट इसकी फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं, डिफरेंट डोजेज अवेलेबल हैं और ये जेनेटिक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी ने प्रिपेयर किया है। और इस तरह के बहुत सारे फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर। आपका बेहद शुक्रिया।